मित्रों नमस्कार, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान श्री नवग्रह आश्रम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि श्री नवग्रह आश्रम पर ये जो कोरोना पीरियड है या जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो समय है, उसमें किस तरीके से आप लोगों को चिकित्सा सेवाएं दी जा रही है। इससे समझने के लिए ये दृश्य देखते ही आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो सिस्टम है वो आपको पूरा एकदम सिस्टम के साथ में मैनेज करना होता है। यानी कि 3 शर्तें अनिवार्य है। पहला, आपके मुंह पे मास्क लगा हुआ हो। दूसरा, आप ये जो हमारी कैब है, ये जिसको अब मैं आपको शुरू से इस बात को समझाना चाहूँगा, चूँकि अभी प्रातःकाल का समय है और बहुत ज़्यादा रोगी नहीं है, तो मैं बहुत आसानी से आप लोगों को समझा पाऊँगा ये बात। ये सामने जो आप देख रहे हैं वो मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार से आपका वाहन या आप किसी भी प्रकार से आते हैं, आने के बाद में ये अभी आजकल पार्किंग एरिया ये बाहर की तरफ ही रखा गया है, तो यहाँ आप अपना व्हीकल खड़ा कर देते हैं श्री नवग्रह आयुष विज्ञान मंदिर के पास। तत्पश्चात आप आगे बढ़ते हैं। ये इधर जो द्वार है ये गौशाला का और यहाँ का जो प्रबंधन क्षेत्र है, ये आगे बहुत आगे जाके आपको गायें दिखाई दे रही होगी। और ये इधर जो आप बड़ा भवन देख रहे हैं, ये डॉक्टर्स का रेजिडेंस एरिया है, यानी कि डॉक्टरों के रहने का क्षेत्र है। और ये नवग्रह आयुष विज्ञान मंदिर है इस ओर। तो इस नवग्रह आयुष विज्ञान मंदिर में जो श्रद्धालु है वो अलाउड है, उनको मतलब अंदर प्रवेश की मनाही नहीं है, परंतु उस शर्त के साथ में वो किसी चीज़ को छुए नहीं। ये पूरा एक साइंटिफिक कंसेप्ट के साथ में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उसके बाद में ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का लाइब्रेरी है, जिसमें 4887 बुक्स अभी तक हो चुकी है। और ये ऊपर ऋषि निवास बन रहा है, ऋषि मुनियों के या मतलब जो अच्छे साधना वाले लोग हैं उनके निवास स्थान के लिए। सूर्योदय हो रहा है, बड़ा आनंदित। और कबूतर जो मेरे मित्र हैं वो देखो वो आना शुरू हो गए हैं। ये अभी आके इनका जमावड़ा शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ इस पे अपने आप को हाथों को सैनिटाइज करना होता है। तदोपरांत ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो स्विच है ये दबाया जाता है। और ये सामने जो केव है, इस केव में ये यहाँ की उपलब्धियाँ जो समय समय पे जो गतिविधियाँ होती है उनके फ्लैक्सेस लगे हुए हैं। बहुत बड़ा कैंपस है मित्रों ये। और ये सामने आप लेट बाथ शौचालय और ये इधर मूत्रालय की काफ़ी बड़े पैमाने पे सुविधा है। उसके बाद में आपको इस केव में से होके निकलना होता है, इस गुफा में से जैसे मैं निकल रहा हूँ उस तरीके से आपको इस गुफा में से होके निकलना होता है। इसके बाद आपको सीधा जो डॉक्टर्स की कैबिन है उन कैबिन तक पहुँचना होता है। ये इधर इस तरफ देखिए, ये काफ़ी एक बड़ा डिस्प्ले एरिया है, जिसमें कैंसर की मार्कर जाँचें ये और यहाँ के आयुष्मान भव पुस्तक और केंद्रीय सरकार द्वारा श्री नवग्रह आश्रम का सम्मान और यहाँ के कैंसर मॉडल को स्वीकृत किया जाना। और ये जो कैंसर सैनिक है जिन्होंने इस आश्रम से ठीक होके और मानवता की सेवा शुरू की है, ये स्वामी रामदेव जी और ये जितने भी संत और महात्माओं का समय समय पे यहाँ आगमन होता है। ये आश्रम द्वारा उपलब्धियाँ हासिल जो हर वर्ष जो की जाती है उनका वर्णन आपको यहाँ, ये आश्रम को जो पर्यावरण पुरस्कार मिला वो, ये किन किन रोगों की चिकित्सा यहाँ पर की जाती है उसका वर्णन, ये नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के जो मोटिव्स हैं वो सब, ये पीने के लिए ठंडे पानी के लिए 2 रेफ्रिजरेटर आपको हर वक्त। और ये इधर जूतों का जो स्टैंड है, आपके जूते आप स्वयं, एक सेल्फ सर्विस है। अब इधर ये जो कैंसर रोगियों को जो खाद्य सामग्री जो कैंसर के अनुरूप जो होती है, ये उसका कैबिन है। यहाँ से पौतान, आटा और दूसरी जो चीज़ें हैं, शहद वगैरह, अगर रोगी चाहे तो वो ले और नहीं चाहे तो उसको किसी भी प्रकार से ज़बरदस्ती से नहीं, इस तरीके का कोई कंसेप्ट नहीं है।
ये कैबिन है डॉक्टर्स की, इसको ध्यान से समझना आप। ये डॉक्टर की कैबिन है, डॉक्टर अंदर बैठते हैं और बाहर ये माइक लगे हुए हैं जिनको मैं उंगली से छू रहा हूँ। आप यहाँ माइक में बोलते हैं, वो ये स्पीकर लगा हुआ है इससे, और अंदर डॉक्टर साहब के वहाँ भी माइक लगे हुए हैं। वो देखिए आप, ये आपको माइक खड़ा दिखाई दे रहा है, वो पूरी एक मशीन है। तो ये इससे आपको डॉक्टर साहब देख के आपके कागज़ों को इस तरीके से, दो दो डॉक्टर एक एक कैबिन में बैठते हैं। और इसके बाद में ये कैबिन में, ये दूसरी वाली कैबिन है, इसमें भी सेम वही सिस्टम है। ये स्पीकर है, ये माइक है, और ये अंदर माइक है जो जहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं। और ये आपको यहाँ से दिखाने के बाद सीधा ये जो मैं सामने दिखा रहा हूँ आपको, ये जहाँ पंखे चल रहे हैं, यहाँ आपको पुनः दोबारा सैनिटाइज होना होता है। ये देखिए यहाँ ये सैनिटाइजिंग के लिए बॉटल्स रखी हुई है। ये आगे देखिए, ये पूरा सोशल डिस्टेंस रखते हुए, और ये इस तरीके से आपको लिटरेचर भी यहाँ से मिलता है, आपका अपना लिटरेचर दिया जाता है। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं, यही केवल औषधि के लिए अभी वितरण का एक मात्र माध्यम बना रखा है। ये यहाँ की गौशाला का जो अद्भुत जो घी है उसका स्टॉल भी यही है। ये भी आवश्यक नहीं है, हालांकि इसकी तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो जिसको भाग्य होता है उसको ये घी मिल जाता है। मित्रों प्रणाम, आइए श्री नवग्रह आश्रम, और प्रयास ये करेंगे कि जब ये स्थितियाँ सामान्य होगी तो पुनः नई क्लासेस शुरू होगी, पूरी जानकारियाँ लेंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।